नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं दक्षिणी दिल्ली के नवनियुक्त डिप्टी मेयर सुभाष भड़ाना जी। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। जी, सुभाष जी, धन्यवाद। दिल्ली में इस वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं और इन्हीं परिस्थितियों में आप डिप्टी मेयर का पद संभाल चुके हैं। ऐसे में किस तरह से इन दिक्कतों को एक चैलेंज के रूप में आप देख रहे हैं? दिल्ली के अंदर जो पिछले 3-4 महीने से कोरोना वायरस की भयंकर स्थिति बनी हुई है, उस पे निगम और निगम के सभी अधिकारी वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि निगम के जितने भी अधिकारी हैं, वो रात-दिन फील्ड में रहे, कर्मचारी फील्ड में रहे हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन फिर भी निगम के अधिकारियों ने अपना हौसला छोड़ा नहीं है और जैसे पहले निगम काम कर रहा था, अधिकारी काम कर रहे थे, हम लोगों ने उसी प्रकार से अभी वही काम कर रहे हैं निगम के अधिकारी और हम सब जितने भी यहाँ पर सिविक सेंटर में अधिकारी बैठे हैं, तो हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोरोना वायरस को हराने के लिए रात-दिन मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक। तो सुभाष जी, लगभग एक सप्ताह के तकरीबन समय हो चुका है आपको अपने पदभार संभाले हुए। 24 जून को ही आपने शपथ ली है। तो इस एक सप्ताह में क्या प्राथमिकताएं रही हैं आपकी? एक सप्ताह में कोरोना के लिए जितना भी क्षेत्र में सैनिटाइज का काम था, कैंप के काम थे और राशन वितरण का काम था और लोगों को काढ़ा बाँटने का काम था। जितना भी निगम की तरफ से कर सकते थे, उतना हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर किया है। और सैनिटाइजेशन का काम बहुत ही युद्ध स्तर पर कराने की जरूरत है और हो भी रहा है लगभग दिल्ली के अंदर। तो कौन कौन से क्षेत्र साउथ दिल्ली में अभी तक है जहां सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, और किन क्षेत्रों में ज्यादा और गंभीरता से काम करने की जरूरत आप समझ रहे हैं? पूरे साउथ दिल्ली के अंदर निगम की टीम ने अच्छे से सैनिटाइज कर दिया है और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ 4-4 5-5 बार सैनिटाइज हो चुका है। तो अभी भी हमारा काम क्या है कि सैनिटाइज पूरी टीम कर रही है, लेकिन जहाँ केसेस आ रहे हैं जिस एरिया के अंदर, वहाँ पर हमारी टीम जा रही है और वहाँ पर ज़्यादा सैनिटाइज का काम चल रहा है। और इसमें क्या क्या शामिल है? कौन कौन से चीजों को आप चिन्हित करते हैं, जैसे पार्क हो गए या फिर जो हॉटस्पॉट हैं या फिर और भी बाकी इस तरह से रिलेटेड एरियाज हों? हॉटस्पॉट तो करते ही हैं, लेकिन जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बड़े-बुजुर्ग पार्कों में जाते हैं, बेंचों पे बैठते हैं, वहाँ कर रहे हैं और पार्किंग एरिया वहाँ गाड़ी खड़ी होती है, वहाँ पर भी कर रहे हैं और जहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं, वहाँ पर भी कर रहे हैं पार्कों में। और जो कॉलोनीज़ हैं, हर कॉलोनी के अंदर जा जाके हमारे जेटिंग मशीन से भी कराया जा रहा है और जो हमारे डीवीसी के कर्मचारी हैं, वो डोर टू डोर जा रहे हैं। लेकिन साउथ दिल्ली का कोई भी ऐसा एरिया हमने नहीं छोड़ा जहाँ सैनिटाइज़ ना हुआ हो। इसके अलावा सुभाष जी, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो कोरोना के आंकड़े हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा भी पहुंच चुके हैं, मुंबई को भी कई बार क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे में एमसीडी, दिल्ली सरकार और पुलिस विभाग तीनों अलग अलग कंट्रोल में हैं। जहां दिल्ली जो है वो दिल्ली की पुलिस है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के क्षेत्र में आती है। तो ऐसे में आप तीनों का तालमेल कैसे बैठ रहा है जिससे दिल्ली की जो जनता है उसकी समस्याएं खत्म हो, कोरोना महामारी से लड़ने में उन्हें मदद मिले? तो तालमेल कैसे बैठा रहे हैं आप? जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसके ऊपर हम सभी काम कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और दिल्ली सरकार का भी हम पूरा अच्छे से सहयोग ले रहे हैं। दिल्ली सरकार से हम लोग जाके विनती कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए और हम सब मिलके जो कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी है, इसको हराने पे लगे हुए हैं। निगम अपनी तरफ से हर तरीके से अच्छा प्रयास कर रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। इसके अलावा सुभाष जी, क्योंकि कोरोना संक्रमण तो फैल ही रहा है, लेकिन अब जो बारिश का मौसम है वो भी आ चुका है, तो जो बाकी सीजनल बीमारियां होती हैं उनका भी खतरा रहेगा और साथ ही नालों को साफ कराना और बाकी सफाई का कार्य कराना ये भी अब निगम की जिम्मेदारी रहेगी। तो इन दोनों चीजों को कैसे साथ लेकर चल रहे हैं? देखिए जी, मैं बता दूँ, पिछले 10-15 दिन से लगातार नालों की सफाई रेगुलर हो रही है निगम की तरफ से और डेंगू मलेरिया की जो दवाई है, उसका जो डीवीसी कर्मचारी है वो लगातार छिड़काव कर रहे हैं। घर-घर जा रहे हैं, घर-घर जाके कूलर को चेक कर रहे हैं, घर-घर जाके कहीं कोई गमले में पानी है या टायर में पानी है या टंकी के अंदर पानी है। तो निगम की टीम कोरोना के साथ-साथ डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए भी रात-दिन काम कर रही है। ठीक।
इसके अलावा सुभाष जी, आपने कहा कि आपके क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं जो कि निगम से जुड़े हुए हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी बहुत मायने रखती है, तो वो कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं? हम लोग अब ज़्यादातर जैसे कहाँ कहीं पर कोई पॉज़िटिव केस आ रखा है, तो वहाँ पर हमारे कर्मचारी किटी पहन के जाते हैं और अपनी पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम निगम की तरफ से उनके लिए किया गया है। और जैसे कोई कोरोना संक्रमित है, उसके यहाँ से जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था है, उसके लिए भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, एसएसआईएल की जो टीम है, वो भी अपना पूरा किट पहन के वहाँ से कूड़े को उठा रही है। तो निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए जितना भी हो सकता है उतनी सुविधा का इंतज़ाम कर रखा है। अच्छा, ठीक। इसके अलावा सुभाष जी, अगर कोरोना महामारी के इतर अगर बात की जाए तो दक्षिणी दिल्ली के और भी समस्याएं हैं। कहीं कई बार ये भी कहा जाता है कि जो वित्तीय चुनौतियां दक्षिणी निगम है वो इस वक्त फेस कर रहा है, उनसे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? क्या इन्हें लेकर भी कोई योजना बनाई गई है आपकी ओर से? जी, उसके लिए भी योजना बना रहे हैं हम लोग और हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन किया है कि जो निगम का पैसा है, वो निगम को दिया जाए ताकि निगम के कर्मचारी जो हैं उनको उनकी टाइम से सैलरी मिले और निगम के जो सभी निगम पार्षद हैं, उनको उनका फंड दिया जाए ताकि हम क्षेत्र के अंदर और अच्छा विकास कर सकें। ठीक। सुभाष जी, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है और इस समय पर आपने अपना ये कार्यभार संभाला है, तो दक्षिणी दिल्ली की समस्याओं को किस तरह बाकी दिल्ली की समस्याओं से अलग आप देखते हैं, या फिर क्या इसमें कुछ अलग समस्याएं हैं, अलग चुनौतियां हैं? देखिए, महापौर जी और मैं और जो मेरी निगम की पूरी टीम है और जितने भी निगम पार्षद हैं, सभी लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र के अंदर, अपने-अपने वार्ड के अंदर मोर्चा संभाल रखा है और हमारा यही उद्देश्य रहा है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम अच्छे से काम करे और जितने निगम पार्षद हैं और जितने भी निगम के अधिकारी हैं, रात-दिन अपनी जान पे खेल कर कोरोना वायरस को हराने के लिए लगे हुए हैं, रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। ठीक। सुभाष जी, इसके अलावा और भी काफी समस्याएं, चाहे शव गृह के लेकर हो, वहां जमीन अलॉट करने, या फिर अब ये भी बताया जा रहा है क्योंकि केसेस बढ़ेंगे तो ऐसे में शमशान घाट और इन जगहों की ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी इन काम के लिए, तो उसकी भी व्यवस्था भविष्य को देखकर क्या की जा रही है? जी, जी, उसके लिए भी काम कर रहे हैं और उसके लिए भी आगे हमारी बड़े अधिकारी उनसे बातचीत चल रही है। ठीक। तो सुभाष जी, जो दक्षिणी दिल्ली की जनता है और कोरोना के समय पर आपने कैसे मोर्चा संभाला हुआ है आपकी पूरी टीम ने, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे? कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रात-दिन टीम काम कर रही है और हमारे कई निगम के अधिकारियों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी निगम के अधिकारी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। मैं दक्षिण दिल्ली के जितने भी देवतुल्य मेरे निवासी हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों से बिना वजह बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क और ग्लव्स पहन के निकलें और बिना वजह मतलब घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं सबसे निवेदन करता हूँ। सुभाष जी, क्योंकि अब अनलॉकिंग 2.0 भी हो चुकी है, तो ऐसे में जब कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है और जो दायरा है अनलॉकिंग का वो भी खुलता जा रहा है, लोग अब ज्यादा मात्रा में सड़कों पर उतर रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो क्या इससे चुनौती बढ़ी है? जी, जी और हम लोग निवेदन कर रहे हैं, अपने-अपने वार्ड्स में सभी निगम पार्षद जा रहे हैं और मार्केट्स में जा रहे हैं, सब जगह सोशल डिस्टेंस के लिए निवेदन कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के ना निकले और सैनिटाइज़र का जितना हो सके वो इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो घर पे जाते ही साबुन का इस्तेमाल करें, साबुन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। ठीक है। और सुभाष जी, क्योंकि दिल्ली की और साउथ दिल्ली की जो स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर, उस पर और ज्यादा आप गहराई से इस स्थिति पर नजर बनाए होंगे, तो इसलिए ये सवाल आपसे बहुत जरूरी है पूछना कि ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली में क्या पीक आकर जा चुका है या फिर अभी आएगा। जिस तरह से डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया था कि जुलाई के अंत में 5 लाख केसेस हो सकते हैं, तो क्या अभी वो देखना बाकी है दिल्ली वासियों को? तो इन तमाम जानकारियों के बीच में किस तरह से अगर स्थिति ऐसी भी बनती है कि 5 लाख के तकरीबन पहुंचेंगे दिल्ली के अंदर संक्रमित लोग, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं अस्पतालों को लेकर और बाकी इससे संबंधित क्षेत्रों में? देखिए, जैसा डिप्टी सीएम जी ने कहा था कि इतने बढ़ेंगे और
हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जब से कमान संभाली है, इतना अच्छा काम हो रहा है कि हमें लगता नहीं कि अब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि गृह मंत्री जी ने पूरी टीम अपनी लगा दी है और रात-दिन क्षेत्र के अंदर दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अब केसेस जितना डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि इतने हो जाएँगे, हमें उतनी उम्मीद नहीं है कि उतने होंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने और उनकी पूरी टीम ने दिल्ली की कमान संभाल रखी है। तो सुभाष जी। जी, आपने बताया कि आगे अगर चुनौतियां बढ़ती भी हैं, हालांकि आप इनसे इससे इनकार कर रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं है कि इतनी हद तक ये संक्रमण बढ़ेगा दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर उसके लिए जो चुनौतियां हैं उसके लिए आप अपनी तैयारी पूरी बता रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारी समस्याएं उभरी हैं, चाहे एमसीडी अस्पताल या फिर और भी बाकी जगहों पर समय पर पीपीई किट ना मिलना हो, या फिर जो स्थिति है वहां कर्मचारियों की, उस पर अधिकारियों की जो नजरअंदाजगी है उसकी समस्या हो। कई ऐसी सोशल मीडिया पर वीडियो और ऐसी खबरें भी तैर रही हैं जहां पर नजरअंदाजगी दिखाई गई है अधिकारियों की, नेताओं की, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है, सभी अधिकारी जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हर चीज़ की व्यवस्था आज निगम के जो डिस्पेंसरी है, चाहे निगम के स्कूल हैं, वहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था करवा दी गई है। जहाँ पर भी टेस्टिंग हो रहा है, वहाँ पर भी हर चीज़ की व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं। कोई ऐसी निगम की तरफ से परेशानी नहीं है, निगम बहुत अच्छा काम कर ठीक। इसके अलावा सुभाष जी, ये भी जरा बताइए कि क्योंकि टेस्टिंग अब बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली के अंदर की जा रही है, जहां घर घर टेस्टिंग और जगह जगह अब समय निर्धारित कर दिया गया है कि किस क्षेत्र में कहां के लोग जाकर मुफ्त में अपना कोरोना जांच करा सकते हैं, अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो ये योजना कैसे आगे बढ़ रही है, इससे क्या फायदा हो रहा है? देखिए, जब मुफ्त में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, तो लोग अपने घरों से भी निकल रहे हैं और घरों से निकलने का फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि कौन पॉज़िटिव है, कौन नहीं है। अगर कहीं कोई पॉज़िटिव केस आ रहा है, तो उसको व्यवस्था दी जा रही है, उसकी सुरक्षा की जा रही है और उसको अगर कोई स्वस्थ है, तो उसको घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर कोई स्वस्थ नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ़ है, तो उसको हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। लेकिन निगम और निगम के अधिकारी और केंद्र सरकार की तरफ से आज हर सुविधा दी जाती है। ठीक। सुभाष जी, क्या आपको भी लगता है जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि अब क्योंकि अनलॉकिंग के फेज आगे बढ़ रहे हैं तो लोग भी थोड़े से निश्चिंत हो गए हैं, थोड़े से केयरलेस हो गए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग शायद थोड़े लापरवाह हो गए हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। लोग अब कर रहे हैं अपनी सुरक्षा और जैसा कि दक्षिण दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ, तो हम जगह-जगह जा रहे हैं, जगह-जगह घूम रहे हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं, वो अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं। लोग पार्कों में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी मास्क लगा के जा रहे हैं। लोग रोड पे भी हैं, तो मास्क लगा के जा रहे हैं। उधर पुलिस की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस भी अगर कोई बिना मास्क के है, तो उसका चालान काट रही है। निगम के अधिकारी भी इसके ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। ठीक। तो आप अपने दफ्तर में और आपके आसपास जो कर्मचारी हैं, या आप अपनी खुद सुरक्षा को कैसे ये सिक्योर कर रहे हैं कि हाँ भाई, कि हमारे आसपास के जो दफ्तर में लोग जुड़े हुए हैं या हमसे जो मिलने आ रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर आप अभी नवनियुक्ति आपकी हुई है तो आपसे मुलाकात करने भी लोग आ रहे होंगे, तो आप अपनी सुरक्षा खुद कैसे कर रहे हैं? एक तो हम लोगों ने ज़्यादातर लोगों को मना किया है मिलने के लिए। इस कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप फ़ोन पे हमें जो बधाई देनी है या जो मिलना चाहते हैं, जो काम है फ़ोन पे बता दीजिए। और अगर कोई आता भी है, तो हमारी बिल्डिंग के अंदर जैसे एंट्री करते हैं तो उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए मशीन लगा रखी है। वहाँ पर सैनिटाइज़र मशीन लगा रखी है और जब कोई मेरे ऑफ़िस में भी आता है, तो यहाँ पर भी दोबारा उनका टेम्परेचर चेक होता है और थोड़ा सैनिटाइज़र वगैरह रखा हुआ है, सब सैनिटाइज़ करके उसके बाद ही ऑफ़िस में कोई आता है। चलिए सुभाष जी, अंत में बस आप साउथ दिल्ली के जो निवासी हैं, दक्षिणी दिल्ली के जो रहने वाले हैं, उनको क्या संदेश या क्या अपील उनसे करना चाहते हैं? साउथ दिल्ली के जितने भी सम्मानित मेरे बड़े-बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा शक्ति है, उन सबको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं, उनको ध्यान से पालन करें, अपने घरों में रहें और अपने परिवार की सुरक्षा करें, बिना वजह घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और अगर मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ मास्क और ग्लव्स लगा के जाएँ, ताकि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भड़ाना जी, जनसत्य न्यूज से बात करने के लिए। जी, धन्यवाद।
तो ये थे दक्षिणी दिल्ली के डिप्टी मेयर सुभाष भड़ाना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दक्षिणी दिल्ली में व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और साथ ही अपील भी की है दिल्ली वासियों से कि वे अपनी सुरक्षा रखें, अपने परिवार के अन्य सदस्यों का ध्यान रखें और जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें। इसी तरह दिल्ली और बाकी राज्यों से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए और भी अधिकारियों से बातचीत आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।